हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी को हर हर महादेव। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, कौन कौन सा स्टेज होता है, सब। देखिए, इसमें मैं बात करने वाला हूं कि आरआरबी एग्ज़ाम क्या होता है, ये फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, कौन सी वेबसाइट पर अप्लाई होता है, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम फीस कितना लगता है, एग्ज़ाम स्टेजेस क्या होते हैं, CBT 1, CBT 2, CBT 3 या साइको, ये सब चीज़ के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और साथ ही साथ ज्वाइनिंग के बारे में, ज्वाइनिंग कैसे होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आरआरबी एग्ज़ाम जो होता है, ये आरआरबी क्या है। आरआरबी देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो ALP का एग्ज़ाम कराता है। ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम कराता है। ALP बनने के बाद आप कुछ दिन वर्किंग करने के बाद ही आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसमें 3 स्टेज के एग्ज़ाम कराए जाते हैं। पहला CBT 1, CBT 2 और साइको एग्ज़ाम। उसके बाद फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं उस बारे में बताते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्म अप्लाई होता है, जब भी वैकेंसी आता है वो 2 जगह दिखाता है, www.indianrailways.gov.in पे या sarkariresult.com पे। इन दोनों में से आप जहां भी ऑफिशियल चेक कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन फॉर ALP। देखिए, सबसे पहला क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और दूसरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मिनिमम 10th होना चाहिए और 12th है तो भी अच्छी बात है, या 10th 12th दोनों है तो भी ठीक है। इसमें परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई चक्कर नहीं है कि आप 2nd डिवीज़न पास है या 3rd डिवीज़न, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। दूसरा है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या BTech या BE, इन तीनों में से कोई एक। अगर किसी का बैक लगा हुआ है तो भी चलेगा, किसी का परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता है। साथ ही आप अगर इसमें ट्रेड का लिस्ट जानना चाहते हैं तो वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें आता है एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, 18 से 28 साल आपका उम्र होना चाहिए। और अगर SC ST OBC का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलता है, SC ST में 5 साल का मिलता है। OBC से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWD जनरल, PWD OBC, ये सबका अलग अलग है, आप देख सकते हैं। देखिए, जनरल वालों के लिए 10 साल और PWD कैंडिडेट हैं तो PWD OBC से हैं तो 13 साल, अगर PWD SC ST से हैं तो 15 साल। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो देखिए, जनरल और OBC के लिए 500 रुपये रखा गया है और SC ST के लिए 250 रुपये। और एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट या EBC वाले कैंडिडेट या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 250 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम स्टेजेस क्या है। एग्ज़ाम स्टेजेस में आप देखिए, ये यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसलिए इसको CBT बोलते हैं। ठीक है, CBT 1 में ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर होता है और प्लस इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें 75 क्वेश्चन दिया जाता है और 60 मिनट में करना है। मैथ से 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। और अब बात करते हैं CBT 2 का। CBT 2 में देखिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A होता है, इस पर पूरा मेरिट बनता है। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 90 मिनट में करने हैं। और इसमें भी मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये देखिए, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बढ़ गया है, बाकी जनरल साइंस और इसमें बेसिक साइंस कर दिया गया है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, ये भी लगभग सेम है, मतलब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मैथ, इधर ये 3 सेम है, बस इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बढ़ गया है। और हम बात करते हैं पार्ट B का। तो पार्ट B में 75 क्वेश्चन होते हैं जो कि 60 मिनट में करने हैं। इसमें टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आप जिस भी ट्रेड से ITI किए हैं वो उससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर इसमें आप पास होते हैं तभी आपको आपका पार्ट A का जो कॉपी है वो चेक होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें पास होना ज़रूरी है।
तो इसमें 35 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 35 नंबर लाते हैं तभी आप आगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साइको एग्ज़ाम का। तो साइको एग्ज़ाम के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाने का सोचा है। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि इसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं और 30 नंबर का किया जाता है। 5 बैटरी टेस्ट कौन कौन से हैं? मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन, डेप्थ परसेप्शन, कंसंट्रेशन टेस्ट, परसेप्शन स्पीड टेस्ट। देखिए ये 5 टेस्ट होते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपको सिलेबस चाहिए तो आप सिलेबस के लिए मैं दूसरा वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा सिलेबस ही लिख के भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या होता है? पहले तो सभी लोग पूछते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए क्या नहीं, तो आज मैं बता देता हूँ। देखिए उसमें आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें कॉल लेटर मांगा जाता है, जो कि आपको डाउनलोड करेंगे या ईमेल किया जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा। आपका ई चालान, जो आप फीस पेमेंट किए हैं उसका ई चालान आपको डाउनलोड करके रखना है, वो यहाँ पे देना है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा? तो आपका मार्कशीट लगेगा 10th और 12th का, जो भी आपके पास है एजुकेशनल वाला। और फिर उसके बाद टेक्निकल जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे ITI, डिप्लोमा, बीटेक जो भी आप किए हैं उसका। और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा में इनकम सर्टिफिकेट लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको लेकर वेरिफिकेशन में जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, आपको मेडिकल कराया जाता है उसी दिन या उसके अगले दिन। तो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? इसमें जाते ही सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका आधार कार्ड चेक करेंगे, नाम उम लिखेंगे। उसके बाद आपका BP टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड टेस्ट में आपका शुगर टेस्ट और HIV टेस्ट कर लिया जाता है। यूरिन टेस्ट आपका होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आई टेस्ट। आई टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, नियर विजन, डिस्टेंस विजन, ये दोनों टेस्ट होते हैं। और डिस्टेंस विजन में सी कट डायरेक्शन पूछा जाता है। सामने 6 मीटर की दूरी पे एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें ढेर सारा सी रहता है, उसका कट बताना रहता है कि किस साइड में कटा हुआ है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ उसी टाइम पे 6 मीटर दूर पे एक LED लगा होता है 3, जिसमें एक रेड लाइट जलता है, येलो और ग्रीन। तो वो बारी बारी से एक एक बल्ब जलाते हैं, LED जलाते हैं, आपसे पूछते हैं कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लास्ट में चेक होता है आपका आई ड्रॉप्स टेस्ट बोलते हैं इसको। एक आई ड्रॉप हम लोग के आँख में डाला जाता है, जिससे हम लोग का रेटिना बहुत बड़ा हो जाता, मतलब खुल जाता है, जिससे वो लोग चेक करते हैं मशीन द्वारा कि अगर आपने कोई सर्जरी तो नहीं कराया है या आपके आँख में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा करके वो चेक करते हैं, ठीक है। तो जो भी सर्जरी कराए हैं या ऐसा कुछ, वो लोग थोड़ा सावधान रहें। और इसके बाद आई टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका चेक किया जाता है पाइल्स, हाइड्रोसील, हार्निया, ECG और एक्सरेज, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रहता है तो आप ज़रूर भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके टेलीग्राम में भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको बहुत सारा फ़ायदा है कि मैं पिछले जो भी PDFs हैं मेरे, वो मैं आपको दे दिया हूँ, बुक दे दिया हूँ, और सिलेबस, टाइम टेबल, जो आप टाइम टेबल जिस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं वो टाइम टेबल, ये सारी चीज़ मैंने दे रखी है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।